नमस्कार मित्रों, आज हम एपीएस टेस्ट सीरीज नंबर 3 के 50 प्रश्न हिंदी के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किताब का कीड़ा होने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दीमक लगाना, दूसरा है पढ़ने के सिवा कुछ न करना, तीसरा ऑप्शन है वस्तु खराब होना, चौथा ऑप्शन है अच्छा लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पढ़ने के सिवा कुछ न करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कोढ़ में खाज होने का अर्थ है गंभीर बीमारी लगना, दबाव में होना, दुख पर और दुख होना और अत्यधिक कष्ट होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुख पर और दुख होना, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। गूंगे का गुड़ होने का अर्थ है अनुभव को प्रकट न कर पाना, अत्यधिक स्वादिष्ट होना, जन्म से गूंगा होना और स्वादहीन। इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुभव को प्रकट न कर पाना। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है कम पानी में भी डूबना, पानी की कमी, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना और चौथा ऑप्शन है आपका शर्म आना। इसका आंसर हो जाएगा आपका लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। क्वेश्चन नंबर है आपका 55 यानी 5वां क्वेश्चन हिंदी का। तो का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका कम वर्षा के कारण कृषि सूखना, दूसरा ऑप्शन है अवसर निकल जाने पर सहायता देना और तीसरा ऑप्शन है अकाल पड़ना, चौथा है कृषि सहायता। तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा अवसर निकल जाने पर सहायता देना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 56। हजारों टांके सहकर महादेव होते हैं का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कठिनाइयों झेलते झेलते आदमी ऊंचा, महादेव देवों का देव है, महादेव ने विष पिया था और चौथा ऑप्शन है मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा कठिनाइयों झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद पाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 57 नंबर देखते हैं। माँ का पेट कुम्हार का आवा का अर्थ है। पहला ऑप्शन इसका है माँ कठिनाइयों झेल कर संतान पैदा करती हैं, दूसरा ऑप्शन है कुम्हार अपने बर्तन पर प्रेम से बनाता है, तीसरा है माँ और कुम्हार दोनों महान हैं, चौथा ऑप्शन है संतानें सभी एक नहीं होती। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संतानें सभी एक सी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 58 नंबर। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द है। प्रश्न, सानी, साध्य और प्रवचन। इसका आंसर आपका हो जाएगा साध्य। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 59 नंबर क्वेश्चन है। दूसरी स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन व्यभिचारी, दूसरा ऑप्शन है व्यभिचार और तीसरा ऑप्शन है पाप, चौथा ऑप्शन है अपराध। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए व्यभिचारी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है औपनिवेशिक और दूसरा ऑप्शन है साम्राज्यवादी, तीसरा है निर्यात, चौथा है कृतज्ञ। इसका आंसर नंबर औपनिवेशिक ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जो बिना बुलाए आया हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है असम्मानीय, दूसरा है अतिथि, तीसरा है अनाहूत, चौथा है आपका नास्तिक।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनाहूत। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 62। पकाई खीर पर हो गया दलिया का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दुर्भाग्य, कार्य कुछ फल कुछ और, तीसरा है स्वाधीन, चौथा है कठिन कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। एकाएक घटित होने वाला के लिए एक शब्द है। अचानक, आकस्मिक, आक्रांत और है क्वेश्चन निराशा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आकस्मिक। क्वेश्चन नंबर है ये 64। इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार कोई रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो जंगम का विलोम होगा चल, जंगल, अस्थावर और विजाति। इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थावर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। विशेषज्ञ, भौगोलिक, ज्ञानवान और भूगर्भ वेत्ता। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, भूगर्भ वेत्ता। क्वेश्चन नंबर 66 है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द है। संदेहास्पद, संकालु, संदिग्ध, अकिंचन। इसका आंसर आपका हो जाएगा संकालु। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 67। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो के लिए एक शब्द है। मृत्युंजय, मृत्युजीत, मृत्यु प्राप्त, चौथा है मृत्यु विजयी। इसका आंसर आपका हो जाएगा मृत्युंजय। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसे एक शब्द में कहेंगे मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें शुद्ध अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सभी में अंतर्राष्ट्रीय है तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 69। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। उन्नति उन्नति सब में लिखा गया है तो इसमें एक शब्द आपका जो है शुद्ध है कि वो है आपका डी नंबर उन्नति, बाकी सबकी वर्तनी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कुर्म, उद्योग, अधीन और क्षिति। पूछ रहा है इसमें अशुद्ध, इसमें आपका जो है अशुद्ध ये कुर्म जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी उद्योग, क्षति, अधीन सब सही है। यहाँ पूछा है आपका अशुद्ध तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये निम्न में से सही शब्द है। शुद्ध पूछा इसमें भी तो गांधी, गणना, दुष्कर और दयालु। इसमें जो आपका शुद्ध शुद्ध शब्द है इसमें आपका गणना है, बाकी सभी शब्द इसमें गलत हैं। गांधी में आपका ये चांद रहेगा और दुष्कर में जो है आपका ये मूलधन सा रहेगा, फिर ये रहेगा, और ये दयालु में जो है लापे छोटा की मात्रा रहेगी। ठीक है, और गणना सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 72। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है धोबिन, धोबिन, धोबिन और धोबिन। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, धोबिन शुद्ध रूप लिखा है, बाकी सब गलत है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध पूछा है, शुद्ध अशुद्ध और नहीं हाँ में आपको देखना है, इसी में लोग जल्दीबाजी में गलत करते हैं। अनाथिनी, गोपनीय, एकत्रित और ऐतिहासिक। तो आपका ये 73 का हो जाएगा सी सही होगा ऐतिहासिक। गोपनीय भी गलत लिखा है और ये एकत्रित नहीं एकत्र होता है, गोपनीय या होता है। अनाथिनी भी गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 74।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये तो पहले से लग रहा है गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद में बहुवचन है, तो इसमें अनेकों तो होगा ही नहीं, पहला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 2 है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और सी ऑप्शन है श्री कृष्ण का अनेक नाम है, और चौथा है श्री कृष्ण को अनेक नाम हैं। तो ये भी गलत हो गया, को लगा हुआ है। 2 ऑप्शन आपका ये बच रहा है। तो श्री कृष्ण का अनेक नाम है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका बी सही है। अब आता है पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 75। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विहंग और विहग द्विज, ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। ये जो आपका तुंग है, ये पर्यायवाची पक्षी का नहीं है। बाकी सभी जितने हैं विहंग द्विज विहग, ये सब जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है। पहला है फणींद्र, वासुकर, प्रतिहार और सर्फराज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिहार जो है शेषनाग पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य सभी जो है पर्यायवाची इसके हैं। तो नहीं पूछा है तो इसमें प्रतिहार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 77। बंजर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें आपका हो जाएगा चपला जो है ये बंजर के पर्यायवाची नहीं है। चपला आपका ये बिजली का पर्यायवाची है, बाकी ये अनुर्वर, ऊसर, परती, ये सब बंजर के जो है आपके ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये जो है चपला आपका बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत के पर्यायवाची हैं हिंद, हिंदुस्तान, स्वर्णभूमि, इंडिया, हिंद, सिंघल, इंडिया, हिंद, आर्यवर्त, इंडिया, आर्यवर्त और बर्मा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया, हिंद, आर्यावर्त और इसी में जोड़ लेंगे भारत, ये सभी जो है शब्द भारतीय पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर है आपका अब 78 के बाद देखते हैं हम 79। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निर्धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अकिंचन, इसमें पूछा है निर्धन का पर्यायवाची शब्द है, पूछ रहा है तो अकिंचन, शोणित, गणिका और नालिश। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा अकिंचन। घर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आगार जो है घर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आप 81 नंबर। पर्यायवाची पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है भू, इला, कुसुम, धारा, उर्वी, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, विधि, धरती, धरा, मीन। तो आपका ये जो धारा, उर्वी, धरणी है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, और बाकी पर्यायवाची पृथ्वी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। विवाद का विलोम शब्द है। तो 82 का ऑप्शन आपका हो जाएगा विवाद का होता है निर्विवाद, निर्विवाद। क्वेश्चन नंबर 83 का विलोम होगा विपत्ति का विलोम है संपत्ति, आपत्ति, प्रसन्नता और सधवा। ये आपका 83 का ए हो जाएगा संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 अनुभव का विलोम होगा अनुभवहीन, अनुभवहीनता, अनुभूत और आहूत।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुभवहीनता। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 85। कल्पनीय का विलोम होगा अकल्पनीय, कल्पनातीत। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा है अकल्पित। तो 85 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अकल्पनीय और अकल्पनित, कल्पनित, ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम 86। छिछला का विलोम है बंधन, सरल, गहरा और किनारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गहरा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि जागरण का विलोम होगा। इसमें है निद्रा, स्मरण, सुषुप्ति और ए और सी दोनों। तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि निद्रा भी सही है जागरण का और सुषुप्ति। सदाचारी का विलोम शब्द है दुराचार, अनाचारी, शोषित और तिरस्कार। तो आपका 88 का आंसर हो जाएगा अनाचारी, यानी कि सदाचारी का विलोम अनाचारी। अब ये 5 क्वेश्चन जो हिंदी से इंग्लिश के शब्द आएंगे, जिसमें हिंदी दिया रहेगा उसका अंग्रेजी पूछेगा, या अंग्रेजी दिया रहेगा उसको हिंदी पूछेगा। तो इसमें पूछ रहा है इंडेमनिटी का हिंदी है, तो इसकी हिंदी शीघ्र, क्षतिपूर्ति और कार्यविरुद्ध भूल सुधार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षतिपूर्ति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। वाइस वर्षा का हिंदी है विपरीत, साक्षात्कार, अखंडता और जवाबदेही। तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये ए, यानी कि विपरीत, वाइस वर्षा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी सारी पीडीएफ और फुल फॉर्म जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबके पीडीएफ दिए गए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक अभी डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 91, 91। सावधान या सावधानी का अंग्रेजी होगा डिस्पैरिटी, प्रोविजो, केसन और पेटिशन। 91 का ऑप्शन हो जाएगा केसन। सावधान का मतलब होता है केसन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 91। अनुदान की पर्यायवाची, अनुदान का अंग्रेजी होगा कॉन्फिस्केट, प्रीलिमिनरी, एडजर्न और ग्रांट। तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा ग्रांट, जो अनुदान दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये ग्रांट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये अब क्वेश्चन नंबर है 93। इसका है कि संवर्ग की अंग्रेजी होगी बॉन्ड, प्रोटोकॉल, बेसिक पे और कैडर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडर। इससे किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे हो गया कि एपीएस कैडर के लोग हैं, ये आरओ के कैडर के लोग हैं, या सेक्शन ऑफिसर कैडर के हैं, या आईएएस रैंक के हैं, तो कैडर को हिंदी में संवर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 94। ये पत्र से संबंधित क्वेश्चन है जो 5 प्रश्न पत्र के आएंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आलेखन एक सार रूप में दिया जाता है। तो ज्ञापन में, अनुस्मारक में, सरकारी पत्र में और प्रेस विज्ञप्ति में। तो आप ये जो प्रेस विज्ञप्ति होती है इसमें जो है आपका ये एक आलेखन के सार के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 95। आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है 4 सितंबर 2016, 4 सितंबर 2016, 4 सितंबर 2016, 4 सितंबर 2016। जो फॉर्मेट पूछ रहा है कौन सा सही प्रकार से है, तो ये 95 का आपका हो जाएगा सी। ये फॉर्मेट किसी पत्र में यही फॉर्मेट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो ये आपके गद्यांश होंगे
तो आप लोग इसको PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग जो है उससे आप सॉल्व करके मैच कर लीजिएगा सही हो रहा है कि नहीं। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा C, और क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा आपका B। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 98 का आपका आंसर हो जाएगा D, और 99 का आंसर आपका हो जाएगा B, और क्वेश्चन नंबर 100 का आपका हो जाएगा A, असफलता। ये 50 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी के कंप्लीट होते हैं, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के लेके आएंगे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।